मैं इंदौर में रहकर MSI कॉलेज से अपना MBA नहीं कर सकता। जी हम सुमन बोल रहे हैं सिंगार ब्यूटी पार्लर से। हमारे पार्लर में 50% की छूट चल रही है। हमारी सर्विस इतनी अच्छी है कि आपके घर की लेडीज यहाँ बार बार आएगी। तुम्हें अपनी सर्विस देने के लिए ना यहाँ आना होगा, हमारे घर। याद रखना ललित, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है और जे ऑर्डर फीस की रकम जमा करने की थारी आखिरी उम्मीद। खाली हाथ ना लौटना। जी माँ साहब। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आई हैं? 2 कदम आगे आइए। अंदर आने के बाद दरवाजा बंद करना होता है। किससे मिलना है? हमें नुपुर जी से। अरे मिलना है, अरे वो बुला रहे ना। भाभी से भी मिलना है ना। आप रहने दो, वो तो पता नहीं कब बुलाएगा। अपना ही घर है, ढूंढ लेंगे। आजा भाभी साहब। अरे मैं हूँ ना। कहाँ जा रही संजू? आप यहाँ है तो फिर दरवाजा कौन खोलेगा? दरवाजा खुलकर ही तो बताने आया। वो क्या बताने आया चमन जी? यही क्यों आई है? कौन आई है? बड़ी माँ वही जो आने वाली थी। अरे चमन जी, कौन आने वाली थी? आपने उनसे उनका नाम पूछा? वही को पूछूं, आपसे मिलने आई है वो। चल छोड़, चलकर देखते कौन आई है। हे प्रभु, जे MBA मेरी जिंदगी है, मेरी मासा के सपने, संजना और अंतरा की उम्मीदें और वीर का भविष्य, सब कुछ जुड़ा है इससे। और जे ऑर्डर उस मंजिल तक पहुंचने की मेरी आखिरी सीढ़ी। भूल से ही सही, संजना की पर्ची वाले नंबर पर फोन करवाकर इतना बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया आपने। यहाँ तक ले आए मुझे। तो अब जे आखिरी पड़ाव भी मेरा हाथ थामकर पार करवा दीजिए। इसमें तो घी नहीं है। कौन हो तुम? नमस्ते। नमस्ते। मैं सुमन। नुपुर जी से फोन पर बात हुई थी। अरे हाँ, तुम सुमन श्रृंगार ब्यूटी पार्लर से ना? हम ही से तुम्हारी बात हुई थी। लो भाभी, सवेरे से सोच रहे हैं कि हमारे राशिफल में ऐसा क्यों लिखा है कि कोई अजनबी व्यक्ति हमारे घर आएगा और हमें सुख समृद्धि देगा और हमें खूबसूरत भी बनाएगा। देखिए, आ गई खूबसूरत बनाने। अच्छा अच्छा। अरे चलिए ना, हमें अच्छे से बताइएगा क्या क्या स्कीम है। भाभी माँ, हाँ, हम तो कहते हैं मासा का भी फेशियल करा लेंगे, नहीं? जैसा तुमको। आओ। रूह का बंजारा रे चाची, मैं बहुत बिजी हूँ। छट गया दिल का रे घरों दा, छट गया दिल का रे घरों दा, तोड़ के रे घरों दा तोड़ के गया
छोड़ के जिनैना करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद बह जाए जिनैना करू बंद बंद बह जाए बूंद बूंद तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार। सारे पाप धुल के तो चले छोटे। भाई आपने नहीं, आपके भी धो लिए। अच्छा चल चल। OMG, इतना बड़ा घर। तुमने तो घर में एक कोना, दो कोना, ज्यादा से ज्यादा 3 कोना, पर यहाँ तो सब कुछ गोल है, बिल्कुल सपनों के महलों जैसा। हाय रे संजू, तुम कब बनेगी इस महल की राजकुमारी? वेरी सुन। पर फिर सुपरमैन का कमरा किससे पूछूं? चांद सी महबूबा होगी मेरी। सुनो, सुनो, मैं तुमसे एक सुनाई नहीं दे, शी, दिखाई नहीं देता, तुमसे बातें कर रही हूँ। बात दिखाई नहीं देती, सुनाई पड़ती है। और आपने मुझसे बात कहा कि आपने तो शुश करके मुझे पुकारा। मैं शुश नहीं, चमन जी हूँ। शट अप और चुपचाप मुझे अपने भैया का कमरा बताओ। इस घर में 3 भैया हैं, आपको कौन से वाले चाहिए? ये वाले। साहिल भैया, तब तो ये उनका कमरा। बड़े अजीब हो, देखते उधर हो, बताते उधर हो। एनीवेज, कहाँ जा रही है? तुम्हारे भैया से मिलने। तब तो आपको सदर बाजार जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इन सीढ़ियों से आई, वो उन सीढ़ियों से चले गए। क्या 3000 में फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, सब कुछ? हाँ, हेड मसाज और कलर भी। इतने में इतना सब कुछ अच्छे से हो जाएगा? हाँ, फिर तो मेरी जे आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि मैं फ्रेंड्स बुक पर अपनी नई डीपी लगा सकूं। लो, सिंदूरा भाभी भी आ गई। आइए भाभी, बैठिए, बैठिए ना। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? वो ना ब्यूटी सर्विसेज मिल रही है हमें 3000 रुपए में। वो भी घर बैठे बैठे, है ना फायदे का सौदा? फायदे का सौदा? ये नुकसान का सौदा है नुपुर। तुम एक बिजनेसमैन की वाइफ होकर तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि जब कोई चीज इतनी सस्ती में मिले तो कोई ना कोई खोट उसमें जरूर होगी। एक्सपायर्ड और घटिया प्रोडक्ट्स यूज करके अगर आप लोगों को अपने स्किन के साथ खिलवाड़ करना है तो कीजिए। मैं अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ ही खुश हूँ। कैरी ऑन। एक्सक्यूज मी मैम। सिंदूरा। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा सब करते हैं, लेकिन ये जो सामान मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, ये मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। जैसे कि ये तेल, इसमें आंवला, सिकाकाई, रीठा, नारियल तेल जैसी 21 तरह की जड़ी बूटियां हैं। और जो फेस क्रीम है ना, इसमें मलाई, दही और ताजे फूलों का रस है। और फेस पैक में मुल्तानी मिट्टी, तुलसी, नीम, शहद जैसी चीजें मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। मुझे पता है कि सिर्फ 5 दिन चलती है, उसके बाद तो मैं भी इसे इस्तेमाल नहीं करती। इसीलिए एक्सपायरी का तो सवाल ही नहीं होता। और यही सारी चीजें अगर आप किसी बड़े पार्लर में जाएगी तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। पर हाँ, अगर आप मुझे मौका देगी तो वादा करती हूँ आप निराश नहीं होंगे। इम्प्रेस्ड, आई मीन प्रभावित हुई मैं। बट मैं ये सब यूज करके अपने स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। अरे मछली, अरे तू ही तो अपने रूखे सूखे बालों से परेशान रहती है। अरे कचरे में फेंक अपना वो कंडीशनर। और मासा, उसका मन नहीं है कराने का, उसे जाने दीजिए ना। सिंदूरा, तू जा। आइए मैं आपको ब्लीच लगा देती हूँ। है तो मेरा कौन करेगा? मैं कर दूंगी। हे भगवान, कहाँ चला गया? मैं पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ और मिले भी तो यहाँ, वो भी फोटो में। फोटो से कब बाहर आओगे मेरे सुपरमैन?
संजना, जी जी भाभी। हाँ आई। चीज सारी नौटंकी गई पानी में। ये कहाँ थी? बस यही थी। घर में पाला, सो ब्लडी मिडिल क्लास। डैम, कहाँ फंस गई मैं इन गवारों के बीच। थैंक गॉड शालिनी, तुमने फोन कर दिया। कैसे नहीं करती? इतनी स्पाइसी न्यूज जो देनी थी। बैंक वाले आए थे तुम्हारे घर खाली कराने का नोटिस लेकर, पर मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम लोग इंदौर भाग गए थे। बकवास कर रही हो। ओह कम ऑन सिंदूरा, अब पर्दा डाल के क्या होगा? तुम्हारे घर के बाहर चिपका कोर्ट का नोटिस पूरे दिल्ली ने देख लिया है। चुप क्यों हो गई? सचमुच कुछ नहीं जानती तो अभी इमेज भेज देती हूँ, पर उसके पहले चेक कर मोबाइल की डेटा सर्विस चल रही है या नहीं। कहीं बिल ना भरने की वजह से कट तो नहीं गई? Shut up and mind your business. No. No. क्या हुआ सिंदूरा? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ आकाश। क्या किया तुमने हमारे घर के साथ? दिल्ली का घर अब बैंक की प्रॉपर्टी है। अब यही हमारा घर है। यही सच है। सच? ये बोलो सिंदूरा। क्यों? सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने काबिलियत के साथ तुमने सब कुछ गवा दिया। हमारा घर, प्रॉपर्टी, मेरे फ्रेंड सर्कल, सब कुछ ऐसे कैसे कर दिया तुमने आकाश? वेट अ मिनट, कहीं इसी वजह से तुमने रणवीर का एडमिशन इस इंदौर में तो नहीं करवाया? हाँ, तुम सही समझी। बड़े भैया को ये पता है और अब वो मेरी मदद कर रहे हैं इंदौर में यहाँ नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। How dare you, आकाश? How dare you? और अगर मैं बिजनेस फ्रंट पे फेल हुआ हूं ना, तुम भी परिवार को समझने में फेल हुई हो सिंदूरा। अपनी गलती किसी और के सर पर मरने से तुम सही नहीं हो जाओगे आकाश। और किस तरह के पिता हो तुम? हाँ, तुम मेरे बेटे के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते आकाश। सिंदूरा, उसने सूरत जरूर तुम्हारी पाई है, लेकिन सीरत मेरी है, और वो भी समाज से ज्यादा परिवार को अहमियत देता है। I'm not going to live here. इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिंदूरा। अगर मेरी बात मानती हो तो भी यहीं रहना है, अगर नहीं मानती तो भी यहीं रहना है। और एक और बात, मित्तल सदन में हमारे और बड़े भैया के अलावा सब लोग ये समझते हैं कि हम रणवीर की एमबीए के लिए इंदौर लौटे हैं। और हाँ, इस घर में अगर सर उठा के जीना है ना, इस कमरे से बाहर जाने से पहले अपनी माथे की चिकन मिटा लेना। झुक झुक जियो बेटा, तूने तो मेरे पैर का दर्द ही गायब कर दिया। मोटी सो तो नहीं रही है? मोटी? हाँ, मोटी सो रही है। मासा, हम आंखें बंद किए पड़े रहो, कोई सामान लेके चल दे घर से सारा। अरे मासा, इस लड़की ने इतनी अच्छी हेड मसाज दी है ना, इतनी जोर से नींद आ रही है। मैं वहां जाके सो जाऊं मासा। हाँ
मैं सिंदूरा भाभी को भी लेके आती हूँ। सिंदूरा भाभी, आप बिना यहाँ आके बैठ गई हैं। अरे वहाँ पर लड़कियों का हाथ कमाल का है, क्या काम करती है। जो हेड मसाज दिया है ना मुझे, वाह मजा ही आ गया, सच्ची बोल रही हूँ आपको। नुपुर प्लीज, मुझे कुछ नहीं करवाना। अच्छा एक काम कर, वो जो आई थी ना सिंदूरा, उसके भी ना वो नाखूनों पे और पैर पे पेडिक्योर मैनिक्योर जो भी है, उसका भी करते। हाँ अरे मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं करवाना नुपुर। आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन। अभी आप भी ना एकदम सुनती नहीं है हमारी बात। माफ कीजिएगा मैम, आप हमें बहुत परेशान लग रही है। अगर आप पेडिक्योर करवा लेंगे ना तो थोड़ा सा मसाज मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर नहीं अच्छा लगा, सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो आप बीच में ही रुकवा दीजिएगा। अरे बीच में क्यों रुकवाएंगे, हम तो पूरी सर्विस लेंगे। अरे भाभी हम बता रहे हैं सर्विस लीजिए। अरे तुम पहले क्यों शुरू करो, हमारी भाभी ये बात मानेंगे हमारी, चलिए ना। गो अहेड प्लीज गो। थैंक यू। अच्छे से कर देना। हाँ ए छोरी, बाहर ही आ जा नेल पॉलिश लेके, यही लगा लेंगे नेल पॉलिश। ये क्या किया तुमने? What the hell? मैम सॉरी, वो बस, जो तुम्हें करना था तुमने कर दिया। भाई गॉड विद्या कसम, इनकी कोई गलती नहीं है। वो तो राइट, इनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी जो मैंने एक अनप्रोफेशनल लड़की से अपना पेडिक्योर करवाया। सिंदूरा भाभी जानबूझ के थोड़े ना किया है, जे गलती से हो गया होगा। जानती हो अपनी गलती की कीमत? 40,000 रुपए। कौन भरेगा इसका हर्जाना? तुम जिंदगी भर लोगों के पैर धोते बैठोगी ना, तो भी ये साड़ी खरीद नहीं सकती तुम, और यही औकात है तुम्हारी। जी मैं मानती हूँ कि गलती मुझसे हुई है, इसलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। वैसे भी आपकी सर्विस फ्री की थी, तो ड्राई क्लीन करा लीजिएगा, दाग निकल जाएगा। संजू ऐसे बात करते हैं क्या किसी से? माफी मांग। इसकी तरफ से भी मैं ही माफी मांगती हूँ। आउट, आई सेड गेट आउट। अंतरा संभाल क्या, और आप हमारे पैसे दे दीजिए। और ये साड़ी का हर्जाना कौन भरेगा? अब बस भी करो, इससे भी बड़े गाढ़े दाग हमने बच्चों के कपड़ों से निकाले, तुम्हारी साड़ी को कुछ नहीं हुआ है। बेटा तुम्हारे पैसे मैं देती, लो। भाभी सिंदूरा भाभी का ट्रीटमेंट तो फ्री था ना, तो उसके पैसे आप। नहीं, मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। और इनकी तो बिल्कुल नहीं। उठाओ अपने पैसे और दफा हो जाओ यहां से। सही कहा आपने, नुकसान हमसे हुआ है,
तो उसका हर्जाना भी हम ही भरेंगे। हम नहीं लेंगे ये पैसे। चलो। 2 कौड़ी की लड़की और इतना घमंड। आप जिसे घमंड कह रही है, मैं उसे खुददारी समझती हूँ। तुम जैसों की खुददारी पल पल मैंने पलटते देखी है। तुम चाह कर भी मेरी साड़ी का हर्जाना नहीं भर सकती। अपने पैसे उठाओ, निकलो यहां से। भाभी ले लीजिए ना पैसे। ये खुददारी का भूत किसी और दिन चढ़ाना भाभी, ऐसे ले लो ना। याद रखना लल्ली, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है और जे ऑर्डर फीस की रकम जमा करने की थारी आखिरी उम्मीद। खाली हाथ ना लौटना।